इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दर्शकों, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर तमाचा मार दिया है। बचने के लिए वो बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, अब वहां से उनको लतार लग गया, फटकार लग गया है और अब जवाब देना पड़ेगा। जो 500 की नोटों की गड्डी जली थी वो किसका था और कहां से आया था, ये अब जवाब देना पड़ेगा। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप बहुत बार बोलते रहे कि ऐसे जजों की जगह सलाखों के पीछे है, लेकिन ये बचने के लिए बार बार कोर्ट जा रहा है, फिर से एक बार झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल कहावत है, जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। देखिए, पाप का घड़ा भर चुका है। चाहे ये जितने, चाहे जसवंत वर्मा टाइप के कितने भी जज हैं, तमाम IAS IPS हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये कोई इस मुगालते में न रहे कि उनके साथ जो है अन्याय होने पाएगा। न्याय जरूर मिलेगा, न्याय मिलने में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। मैं उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को मैं नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने न्यायपालिका का मान सम्मान रखा। जज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी महाभियोग ना लगे, ये ना हो वो ना हो लगेगा सब। अभी झटका भारत सरकार को भी लगा है कि ये न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं अन्य देशों के तरीके। लेकिन मैं उस सवाल पे आऊँ, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा साफ कह रहा है खुले तौर पर कि जो 500 की नोटों की गड्डी जली, मैं वहां था नहीं, वो पैसा मेरा है ही नहीं। आखिर वो पैसा आपके घर में है, आपका परिवार वहां रह रहा है, वो पैसा आया कहाँ से? झूठ बोल रहे हैं जज साहब, या तो जज साहब झूठ बोल रहे हैं या सच्चाई छुपा रहे हैं। सवाल ये है कि भाई आप कबूल कीजिए कि पैसा था किसका। दरअसल एयरटेल को इन्होंने दिया था सब्सिडी, वही उसी के जो है रिश्वत का पैसा हो सकता है। पैसा कौन छुपा रहा है? देखिए, या तो सच को छुपा रहा है और कौन बचा रहा है? देखिए, ये भाजपा के किसी से मिले जुले हैं, या तो वो छुपा रहा है या इन्होंने वो दाम ले लिया, काम नहीं किया। मतलब बीजेपी और RSS का बिना नाम लिए आपको चैन नहीं आया? नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब है, जब दिल्ली पुलिस उजागर की तो FIR क्यों नहीं कराई? तुरंत FIR होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी हो। भाई, न्यायपालिका अगर मुखर नहीं होगी और न्याय नहीं कर पाएगी आम पब्लिक के साथ, या ये प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास रहेगा? CGI खन्ना साहब ने 3 जजों की टीम बनाई, जांच रिपोर्ट तैयार भी हुआ, उसमें पाया गया कि ये दोषी हैं, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं भाई ये रिपोर्ट गलत है, ये जांच गलत है। भाई, यही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं और जो लोग जांच किए थे वो बेकार हैं, माने और लोगों को झुठला रहे हैं। तो ये बतावें और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल चला जाना चाहिए अभी तक। जस्टिस यशवंत वर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनको अब न्यायपालिका में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया भाई, इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। इनके खिलाफ वहाँ बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया कि ऐसे करप्टेड भ्रष्ट जज को, इलाहाबाद का ही रहने वाला वहाँ पे ये वकील भी तो रहे हैं। सर, तो ऐसे जजों को कौन बचाता होगा, ये भी तो सवाल है। दिल्ली पुलिस क्यों बचाएगी जब आप आरोप से लगा रहे हैं कि FIR दर्ज नहीं किया? भाई, FIR कर लेना चाहिए दर्ज कि भाई यहाँ जो रिजर्व बैंक की करेंसी है, ये देशद्रोह, कहीं भी नोट जला देना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। भाई, वो तो कह रहे हैं वहां पे नहीं थे ना, आप नहीं थे, मेरा पैसा है वो नहीं है तो आखिर आपके घर में गया किसका? आपको फंसाने के लिए रखा हो, विपक्ष की साजिश हो, आपकी साजिश हो, कुछ भी हो सकता है। अब भाई, वहाँ फोर्स तैनात रहती है, CCTV कैमरे रहते हैं, उसको क्यों नहीं खंगाला गया अभी तक? आग किसने लगाई? भाई, वो आपका सर्वेंट क्वार्टर था, वही तो सवाल है चतुर्वेदी जी। स्टोर रूम था। आप तो आर्मी में रहे, आप तो जानकार हैं कि कैमरा है, मोबाइल रिकॉर्डिंग है, फोन रिकॉर्डिंग है, तमाम दस्तावेज मिले। पूर्व CGI खन्ना साहब ने रिपोर्ट तैयार करवा दी, लेकिन ये तो उनको मान ही नहीं रहे ना। सवाल ये नहीं मानेगा, इसका मतलब साफ जाहिर है कि तो चोर के दाढ़ी में तिनका। आप लग रहा है कि ये आदमी अपराधी है। फिर ये पार्लियामेंट में मामला गया, पार्लियामेंट में मामला गया और बीजेपी के ही मंत्री किरण रिजिजू साहब, उनके ही नेता भी इनके खिलाफ आ रहे थे।
और इसी के चक्कर में आपने देखा कि उपराष्ट्रपति साहब का क्या हो गया? हाँ, विदाई हो गई धनखड़ जी का। धनखड़ जी ने राज्यसभा में अनुमति प्रदान कर दिया था। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। कौन बचा रहा, खुल्लम खुल्ला बताइए। भाई खुल्लम खुल्ला, अब वो नाम बतावे ना कि भाई उनके वहाँ नोटिया कौन रखवाया। अच्छा, ऐसे ये हाल रहेगा तो ऐसे जजों पर से भरोसा खत्म हो जाएगा, यकीन न्यायपालिका का देशवासियों का न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा अगर ये इनको सजा नहीं मिली तो। कई जज हैं जो लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक सब बयान दे देते हैं कि ये कपड़ा पहना, नारा पहना, इस तरीके के फैसले आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कोई पढ़ लिख लेता तो पगला भी जाता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी भी, तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम्हारी भी पत्नी होगी, तुम्हारी भी बहन होगी। वही इलाहाबाद चले जाइए, वहाँ के भी कई जज हैं जो कहते हैं कि भाई कठमुल्ले, मतलब एक समाज को कठमुल्ले से पुकारते हैं। भाई नहीं करना चाहिए। ये जो न्याय ऊंची कुर्सी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से घिनौनी हरकत करेगा, घिनौना कुकृत करेगा, तो भैया न्यायपालिका के ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। लेकिन ऐसे मुद्दों को लेकर सब चुप भी तो रहता है। जब पार्लियामेंट में आवाज उठी, महाभियोग लाने की बात हुई, राष्ट्रपति जी तक बात चली गई, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। भाई कुछ होगा नहीं इन सबों का, क्योंकि उसके तार सरकार से जुड़े हुए हैं। फिर आगे ना आप वहीं चले जाते हैं बार बार। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, सरकार में कौन बचाएगा, आप ही बताइए। हो सकता है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। मतलब मोदी जी, अमित शाह जी का नाम लिए बिना आपका इंटरव्यू कंप्लीट ही नहीं होगा। भाई मेरे कहने का मतलब तो सरकार FIR करा के जेल भेज जाए। जब जांच इनके खिलाफ आ गई है तो अब तक चुप्पी क्यों? तो मोदी जी, अमित शाह जी के चंगुल से कोई बचा है? अपराधी अपराधी होता है, जेल जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। अजीत पवार बच गए, हेमंत बिस्वा शर्मा बच गए, तमाम इनके साथ जो सट जाएगा। वो गंगा में लोग जाते हैं जो है शरीर का पाप धोने। सर, आप तो इंटेलेक्चुअल, अंतरात्मा का पाप धोना है तो बीजेपी में चले जाइए। इतने इंटेलेक्चुअल रहे हैं, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार आपने देखा होगा। ये पैसा एक्चुअल में रहा किसका होगा, क्या रहा होगा पूरा मामला जो अचानक से आग लगती है, जल जाती है? ये वही बता सकते हैं जज साहब। आपको क्या लगता है? फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इनकी गठजोड़ई से कोई बात नहीं बनी है, तो इस तरह से हुआ है। नहीं तो वहाँ पे CRPF या CISF के जवान तैनात रहते हैं, दिल्ली पुलिस तैनात रहती है जज की सिक्योरिटी के लिए। और ये जो हुआ है एक घिनौना कुकृत हुआ है। क्या एक जज की वजह से पूरे जज बदनाम होंगे इस पूरे घटना से? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये तो कहावत सुना होगा ना। तो जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है तो इतने महान जज रहे होंगे। अब क्या रास्ता है कि कैसे इनको सजा मिल सकता है? रास्ता तो कुछ होगा। अब न्यायपालिका ही इसका प्रावधान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो झटका दे दिया, याचिका खारिज कर दिया उनका सुनवाई से, जो बचने के लिए डाला था उन्होंने। वो सपोर्ट के लिए डाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से FIR करा कि इनको जेल भेज दे। अच्छा, जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद से हटा दे पद से। इनके खिलाफ FIR करा करके तुरंत न्यायिक हिरासत में ले ले। पहले FIR दर्ज हो, फिर न्यायिक हिरासत में ले। एकदम तुरंत ही है। और ये जो महाभियोग की चर्चा हो रही थी, महाभियोग कोर्ट से पार्लियामेंट से लगता रहेगा। अभी तो फिर फेब में शुरू होगा। हाँ, अब तो बजट आएगा। तो भाई सरकार जो है, भाई देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ नफे क्यों, उन्होंने महाभियोग के प्रस्ताव को कबूल कर लिया था जो विपक्ष के सांसद गए थे राज्यसभा वाले। धनखड़ साहब के भी कुर्सी इनके वजह से गई। इन्हीं के वजह से, कारण यही है। लेकिन तो फिर उनके पास हिम्मत क्यों नहीं थी? वो बोल देते। सरकार उनके ऊपर महाभियोग लाने जा रही थी। धनखड़ साहब सच उगल पाएंगे, आपको लगता है? धनखड़ साहब नहीं उगल पाएंगे। उन पे भी कोई दबाव है? नहीं, देखिए, कहावत है कि झुका हुआ जाट टूटी खाट किसी काम की नहीं है। आखिर में बता दीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है, इससे अब क्या होगा, लोग क्या समझे? न्यायपालिका अपनी साख बचाने के फिराक में है, ताकि जनता का विश्वास और जजों के ऊपर से न उठने पावे। अब इसका क्या रिएक्शन आएगा जस्टिस यशवंत वर्मा का? रिएक्शन तो भ्रष्टाचारी है, करे अपना कुछ न कुछ आए बाएं टाए करता रहेगा। कल उनका बयान ही आया था कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, नोटों की गड्डी हमारी नहीं थी। तो अब क्या होगा? आप ही आपके घर में मिला है तो आप बताइए कि किसका पैसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।